बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 जो है वो स्टार्ट करनी है सेकंड ईयर मैथ की। तो सबसे पहले इसमें हम ये आपको बताना चाहेंगे कि पावर रूल जो है वो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा। ठीक है, 3 रूल है बेसिकली। सबसे पहले पावर रूल इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पावर रूल लिखा है। तो पावर रूल है आपका, अगर किसी भी रकम के ऊपर किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए, ठीक है जी, तो ये जो डेरिवेटिव होता है ये क्या करता है, जब हम इस पर अप्लाई करते हैं तो ये पावर जो है ये शुरू में आ जाती है और पावर में से एक जो है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, और फिर उसके बाद ये पावर में जब माइनस कर देते हैं तो ये जो अंदर रकम होती है पावर के, ठीक है जी, फिर इस पे हम डेरिवेटिव अलहदा से अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं फर्दर डेरिवेटिव। ठीक है जी, जो ये हमारे पास था पावर रूल, यानी कि पावर को शुरू में पावर में से एक माइनस और फर्दर डेरिवेटिव पावर के अंदर वाली रकम का। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास है x4 + 2x³ + x²। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एक नाम रख लेंगे, लेट y = x⁴ + 2x³ + x²। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है d/dx। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे भी d/dx लिख दिया, इस तरफ भी d/dx लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हमने ये d/dx जो है ये चूँकि हमारे पास जो वैल्यूज़ है उसके दरमियान प्लस है, तो d/dx को हमने सब के साथ अलहदा अलहदा लिख दिया। ठीक है जी, यानी कि x⁴ आ गया। फिर 2 चूँकि कांस्टेंट है, जब भी आपका कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों इकट्ठे आ जाएं तो फिर आपने कांस्टेंट को बाहर रखना है और वेरिएबल को आगे लिखना है उसके डेरिवेटिव के। ठीक है स्टूडेंट, प्लस फिर आपका उसी तरह x² आ जाएगा। अब देखें ये पावर x⁴ है। ठीक है, सेम एज इट इज़ जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पावर शुरू में आ गई, पावर में एक माइनस कर दिया और फर्दर डेरिवेटिव जो है वो आपका, चूँकि यहाँ पे x⁴ अगर 1 है ये भी 1 है, सेम है, तो फिर आपका डेरिवेटिव इसका 1 आ जाता है। ठीक है जी, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 4x⁴ - 1। फर्दर डेरिवेटिव x का जो था वो x के लिहाज से 1 है। ठीक है, 1 लिखते नहीं है हम, +2 आ गया इसी तरह ही। फिर यहाँ पे पावर शुरू में आ जाएगी 3x⁴ - 1 प्लस फिर ये आ जाएगा 2 शुरू में, 2 में से एक माइनस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने इसको जब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x⁴ प्लस 3 2 6 आ जाएगा। ठीक है जी, 6x² आ जाएगा, 3 में से एक निकाला 2 आ गया, प्लस फिर आ जाएगा आपके पास 2 और x। ठीक है, 2 में से एक निकाला x आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है सेम हमारे पास पावर रूल वाला ही है, x⁻³ + 2x⁻³ + 2 है। तो यहाँ पे हमने इसको लेट कर लिया y के बराबर। ठीक है, तो हमने इसको लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx जो है वो लेफ़्ट साइड पे भी लिख देंगे और राइट साइड पे भी लिख देंगे। उसके बाद आपने d/dx जो है ये तीनों के साथ अलहदा अलहदा लिख देना। ठीक है जी, तो यहाँ पे चूँकि हम पावर रूल लगा रहे हैं तो उसी तरह हमने इसको फार्मूला लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस कर दिया, फर्दर डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, +2 एज इट इज़ आ गया, इसमें भी पावर शुरू में आ गई और पावर में एक माइनस कर दिया और फर्दर डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल कांस्टेंट। ठीक है जी, पहले मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास सिंपल x आ जाए तो x का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है जी, अब यहाँ पे चूँकि क्या आया है कांस्टेंट, तो जब कांस्टेंट आएगा तो ऑलवेज उसका डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा -3x⁻⁴ हो जाएगी और ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, प्लस माइनस -3 x की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, -5/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, इनका डेरिवेटिव आ गया सेकंड वाले क्वेश्चन का।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ओके तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि दो फंक्शंस जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो हम फार्मूला लगाएंगे वो हमारे पास आएगा क्वोशंट रूल, ठीक है जी। तो क्वोशंट रूल हमारा ये कहता है कि अगर आपके पास कोई से दो फंक्शन जो है वो डिवाइड हो रहे हैं इस तरह, ठीक है जी, d/dx u डिवाइडेड बाय v, तो आपके पास क्वोशंट रूल इस तरह से होगा कि जो सेकंड फंक्शन है कि इसको अगर हम ऊपर वाले को कहें फर्स्ट फंक्शन और नीचे वाले को सेकंड कहें, तो सेकंड वाले का हमने स्क्वायर ले लेना नीचे, ठीक है, यानी कि नीचे वाली जो रकम होगी उसका आपने स्क्वायर ले लेना, ठीक है। और यही रकम आपने यहाँ पे एज इट इज़ लिख देनी है, ठीक है स्टूडेंट। यही रकम यहाँ पे एज इट लिख के फिर आपने डेरिवेटिव लेना है u का यहाँ पे माइनस, फिर आपने u एज इट इज़ लिखना है और फिर आपने डेरिवेटिव लेना है v का, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्वोशंट रूल है, ठीक है। जब भी हमारा डिवाइडिंग फॉर्म में फंक्शन आएगा तो हमने यही फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली रकम एज इट इज़, फिर ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाली रकम एज इट इज़ और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं y के बराबर, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो डेरिवेटिव दोनों साइड पे लगा देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्वोशंट रूल लगाया है सेम एज इट इज़, तो नीचे वाले का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी, और नीचे वाली रकम एज इट इज़ आ जाएगी। फिर डेरिवेटिव आ जाएगा ऊपर वाली रकम का माइनस, फिर ऊपर वाली रकम एज इट इज़ और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब a माइनस एक्स तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब a जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो a कांस्टेंट है तो मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस, फिर x वेरिएबल है तो x का x के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस फिर a प्लस एक्स एज इट इज़, इसी तरह सेम a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा और नीचे वाली रकम को हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम यहाँ पे इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 0 + 1 1 होता है, तो a माइनस एक्स एज इट इज़ आ गया, ये 0 - 1 होता है तो एज इट इज़ ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई ब्रैकेट इसकी खोल दें तो a आ जाएगा -x प्लस माइनस माइनस प्लस a प्लस x आ जाएगा। अब यहाँ से x दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये a और ये a 2a आ जाएगा, 2a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी डिवाइडिंग फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x + 3 डिवाइडेड बाई 2x + 1। नाउ इसको भी सेम उसी तरह हमने लेट कर लिया y के बराबर, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें हमने उस वही चीज़ फिर दोबारा किया, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। तो हमने x के अकॉर्डिंग ही डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये dy/dx आ जाएगा, इधर d/dx और सारी रकम उसी तरह 2x - 3 डिवाइडेड बाई 2x + 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। तो यहाँ पे हम क्वोशंट रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाली रकम का स्क्वायर और नीचे वाली रकम एज इट इज़, फिर ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली रकम एज इट इज़ और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। तो ये रकम वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे देखें 2 कांस्टेंट है, वो वैसे ही आ जाएगा। मैंने कहा था कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों इकट्ठे आ जाएं तो डेरिवेटिव जो है वो वेरिएबल पे अप्लाई होगा, कांस्टेंट वैसे ही लिखेंगे, ठीक है जी। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। इसी तरह 3 कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा माइनस, फिर ये वाली रकम वैसे ही आ गई है। उसके बाद ये 2 और ये x, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ गया, प्लस 1 का 0 आ जाएगा। अब इस 2 को वैसे ही लिख दें, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास 2x + 1, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, या इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें इसमें से 2 कॉमन लिया हुआ है, ये देखें 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 2x + 1 - 2x + 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा नीचे 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास देखें दो जो फंक्शंस हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी। तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट रूल कहता है जी अगर आपके पास दो फंक्शंस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी, तो रूल उसका इस तरह से लगाएंगे कि फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज़
डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है वो प्रोडक्ट रूल का कि फर्स्ट अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट ये तीन रूल है हमारे पास। अगर आपको ये तीन रूल अच्छे से आ गए इस्तेमाल करने तो फिर आपको सेकंड वाला चैप्टर जो है वो आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेकंड वाले चैप्टर में हमारे पास तकरीबन जो है वो आलमोस्ट एक शार्ट का पोर्शन और एक लॉन्ग पोर्शन कंप्लीट आता है। ठीक है, तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपने इसको बड़े अच्छे से करना है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले इसके दो मेथड हैं, या तो हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगा लें, ठीक है जी, और दूसरा मेथड ये है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फंक्शन को पावर रूल में ले जाएं। ठीक है जी, तो मैं चूँकि आपको आसान मेथड करवाऊँगा तो इसमें हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, ये आ गया 3x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -5 एंड 3 -15, -5 माइनस एक्स प्लस 5x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -x स्क्वायर, 5x एंड 3x 8x आ जाएगा और -15 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद हमने लिखा जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx दोनों साइड पे लगा देंगे। तो इस पर हमने फिर d/dx जो है वो d/dx जो है वो हमने सब के साथ अलग-अलग लगा दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया d/dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 d/dx x माइनस d/dx 15। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया, पावर शुरू में लिख देंगे, पावर में से एक माइनस कर दिया हमने, तो ये आ गया -2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 8 इंटू 1 माइनस 0। ठीक है, ये कांस्टेंट था, इसका 0 आ गया, ये x था 1 आ गया और ये पावर में से एक माइनस कर दिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2x प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास है, इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें जो है वो हमारे पास अपना वैल्यू जो है वो पावर रूल वाली थी, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, वो आप खुद कर सकते हैं। आप उसमें हमने पहले स्क्वायर ओपन करना है, उसके बाद पावर रूल लगाना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसमें वो वैल्यू दी है 1 + x अंडर रूट इंटू x माइनस एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x अंडर रूट। तो ये आपको बिल्कुल सिंपल वे में जो है वो करवा रहा हूँ। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, ये 1 जो है इसको x से मल्टीप्लाई करें, फिर 1 को x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू सेम आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद ये देखें x की पावर है 1/2। ठीक है जी, इनका जज़र जो है 1/2 के बराबर होता है, इसकी पावर है 1, तो जब बेस सेम हो तो पावर जो है वो जमा हो जाती है, तो 1 + 1/2 लिखेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह इसकी भी हम पावर ऐड कर देंगे तो 3/2 + 1/2। ठीक है जी, उसके बाद ये दो तो सेम आ जाएंगी, ये हो जाएगी 3/2 और ये आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 2 आ जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो ये दो वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी और इसकी पावर आ जाएगी x की पावर 1/2। अब इन दोनों को मैंने अलग-अलग नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पावर ऊपर चली जाएगी, इसकी पावर 1 है, तो 1 - 1/2, ये आ जाएगा 2 - 1/2, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा d/dx x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 इज इक्वल टू d/dx x की पावर 1/2 माइनस d/dx x की पावर 3/2। तो यहाँ से हमने पावर रूल लगा दिया बेसिकली, पावर शुरू में आ गई, पावर में एक माइनस कर दिया हमने, इसी तरह यहाँ पे पावर शुरू में आ गई, पावर में एक माइनस कर दिया, तो ये आ गई 1/2 x की पावर -1/2 माइनस 3/2 x की पावर 1/2, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ जी y बराबर है आपका x² + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x² - 1। तो स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चन रूल बताया था, तो यहाँ पे देखे दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने क्वेश्चन रूल जो है वो लगाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d/dx आ गया। अब इस पर क्वेश्चन रूल लगाएंगे। ठीक है, नीचे वाली रकम का हमने स्केल ले लिया, ये वाली रकम ने एज इट इज़ लिख दिया है। उसके बाद ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाली रकम एज इट इज़ है,
और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये वाले जो पहली रकम है वो मैंने वैसे ही लिखी हुई है, और ये जिसका हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं उसके ऊपर अगर आप देखें तो ये स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब ये पावर रूल लगेगा पहले, तो पावर पहले आ जाएगी, फिर पावर में से एक माइनस कर दिया मैंने, और फिर उसके बाद अंदर वाली जो रकम है उसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे, तो वो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और 1 का 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट जब भी आपने पावर रूल लगाना है तो आपने फर्दर डेरिवेटिव उसका लाजमी लेना है, यानी कि पावर के अंदर जो भी रकम आएगी उसका डेरिवेटिव भी आपने आगे उसके लेना है। अब यहाँ पे ये वाली रकम एज इट इज़ आ गई, एक्स स्क्वायर का चूँकि पावर रूल लगना था, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस कर दिया। फर्दर डेरिवेटिव एक्स का 1 होता है इसलिए वो लिखते नहीं है, तो 1 का कांस्टेंट 0 आ जाएगा। अब ये आपके पास है इस प्लस 1 देखें 2x यहाँ पे भी है और 2x यहाँ पे भी है, और x के प्लस 1 इधर भी है और x के प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो दोनों से ये 2x x के प्लस 1 कॉमन ले लिया, इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स के प्लस 1। ठीक है जी, अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहाँ से ये जो हम मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 2x स्क्वायर में से x जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2 और माइनस 1 ये आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। हमारे पास इसका फाइनल आंसर बनेगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका स्टूडेंट आंसर आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी देखें आप तो क्वेश्चन रूल ही अप्लाई हो रहा है। तो फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो ये आ जाएगा लेट वाई हमारे पास इसके बराबर है, इसका हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पे क्वेश्चन रूल लगाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो नीचे वाली रकम को आपने उसी तरह लिखना है एज इट इज़, और ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव माइनस फिर ऊपर वाली रकम एज इट इज़ और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। तो लिहाजा यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे ये रकम ऐसी आ जाएगी, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस फिर 1 का डेरिवेटिव जब वो 0 आ जाएगा माइनस फिर ये रकम एज इट इज़, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3 का 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से हमने क्या करना है 2x को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 2x को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब आ गया, फिर 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x माइनस फिर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से 2x क्यूब आ गया, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगी, और ये -6 और -2 आ जाएगा -8x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है 1 प्लस एक्स अंडर रूट डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स अंडर रूट, तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अंडर रूट, इनके दोनों के ऊपर लहदा था, तो हमने एक ही अंडर रूट के अंदर इसको लिख लिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है जी, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस पर पावर लगाया, पावर शुरू में आ गई और पावर में एक माइनस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स है, यानी कि हमने पावर रूल लगा के उसका फर्दर डेरिवेटिव भी ले लिया है। ठीक है जी, तो जब फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें आपके पास क्वेश्चन रूल लग जाएगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन रूल के लिए हमने उसी तरह सेम 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे देखें तो नीचे वाली रकम का स्क्वायर और नीचे वाली रकम एज इट इज़, फिर ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली रकम एज इट इज़ और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से हमने क्या करना है कि ये वाली रकम हमने एज इट इज़ लिख दी है, और ये 1 प्लस एक्स था, 1 का 0 आ गया, एक्स का 1 आ जाएगा माइनस फिर 1 प्लस एक्स एज इट इज़ 1 का 0 और एक्स का 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है, तो जब हम इसकी जगह चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव साइन जो है ये पॉजिटिव में बदल जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये जो 1/2 है ये दोनों के ऊपर अलग-अलग अप्लाई कर दें, और इधर से ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस माइनस ये वाला और माइनस ये वाला प्लस 1 प्लस एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा।
अब ये 2 जो है ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 1/2 जो है ये 2 में आके माइनस हो जाएगी। ठीक है जी। ऊपर जो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है आपकी। तो अब ये डिवाइड हो रहे थे इसलिए पावर माइनस हुई है। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स 2 माइनस 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें आपके पास देखें एक फंक्शन जो है विदाउट जो है वो अंडर रूट है, एक अंडर रूट के साथ है। तो अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं उसी तरह से उसी मेथड से क्वेश्चन रूल लगा के। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास d/dx दोनों तरफ लगा देंगे। उसके बाद पावर रूल लगाएंगे तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले रकम का डेरिवेटिव माइनस फिर जो है अपना ऊपर वाली रकम एज इट इज़ लिखेंगे और नीचे वाली का डेरिवेटिव लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब ये वाली रकम एज इट इज़ आ गई। यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 × 1 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस फिर 1 का 0 आ जाएगा, माइनस फिर आपके पास ये वाली रकम एज इट इज़ आ गई। यहाँ पे आप देखें तो ये अंडर रूट था। ठीक है। अंडर रूट की पावर होती है 1/2। तो हमने क्या किया, पावर रूल लगाया, 1/2 शुरू में आ गई, उसमें एक माइनस किया तो माइनस 1/2 आ गया। फिर जो अंदर वाली रकम है उसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव जब लेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, माइनस 1 का 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका ये देखें यहाँ पे 2 आ गया वैसे ही। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की 1/2 आ जाएगी। ठीक है जी। तो उसके बाद आ जाएगा माइनस, फिर आपके पास ये वाला 2 जो है ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। 2 के साथ कैंसिल हो गया, 2x माइनस 1 आ गया और ये x भी साथ आ जाएगा। और ये चूँकि माइनस 1/2 थी, जब इसको डिवाइड में लेके गए हैं तो प्लस 1/2 हो गई है। ठीक है जी। और ये वाली जो रकम है ये हमने एज इट इज़ लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और जज़र ये दोनों कैंसिल हो गए थे, पावर इसकी ख़त्म हो गई थी। ठीक है जी। अब उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया है, ये वाली रकम जो है वैसे लिख दी है, ये वाली रकम भी इधर आ गई है। ठीक है जी। इनके ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई हैं। अब ये वाली जो रकम है ना पहले हमने इसका एलसीएम लेना है। ठीक है। उसके बाद ये लिखनी है, एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया यहाँ पे। तो पहले जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × x स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि इसकी भी 1/2 पावर है, इसकी भी 1/2 है। जमा करेंगे तो 1 हो जाएगी। ठीक है। आधी आधी 1 हो जाती है। तो ये इसकी पावर 1 आ गई, माइनस फिर ये उसी तरह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x आ जाएगा। ठीक है। ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाली वैल्यू इसके साथ लिख दी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब ये 2x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2 माइनस 2 प्लस x आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी आपका उसी तरह जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह देखें तो क्योंकि इसमें भी जज़र है आपका। ठीक है। इन्वॉल्व हो रहा है ओवरऑल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट है तो इसका हमने पावर में लिख लिया पहले, फिर इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx बराबर आ जाएगा d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर आ जाएगी। अब इस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर रूल लगेगा, तो पावर शुरू में आ गई, पावर में एक माइनस कर दिया हमने। ठीक है। और फर्दर डेरिवेटिव जो पावर के अंदर रकम होगी वो हमने लगा दी। उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल में हमारे पास अगर आप देखें तो ये आ जाएगा, ये वाली रकम हमने एज इट इज़ लिख दी जैसे हमने पहले जो है वो इसकी वैल्यू को नेगेटिव है तो जब हम ये ऊपर नीचे इसको चेंज करेंगे तो ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है जी। और उसके बाद इस पर हमने क्वेश्चन रूल लगाया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वाली रकम ऊपर वैसे ही आ जाएगी। और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है। 2x आ गया प्लस 1 का 0 आ गया, वो लिखा नहीं हमने। इस पर भी सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे तो 2x माइनस 0 आना था, वो 0 नहीं लिखा हमने। अब यहाँ से क्या किया हमने, इसको सॉल्व किया तो ये 2x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस और ये प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये
ये 2x में से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद ये आ जाएगा -1 और -1 -2 आ गया, -2x आ जाएगा। ठीक है जी। और ये वाली वैल्यूज हमने सेम एज इट इज़ लिख दी। अब ये वाली रकम और ये वाली रकम दोनों की बेस सेम है, तो चूँकि डिवाइड हो रही है तो पावर जो है वो नीचे आके माइनस हो जाएगी। ठीक है जी। तो जब 2 - 1/2 करेंगे तो ये हमारे पास 3/2 पावर बन जाएगी इसकी। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। ये सारे क्वेश्चन से डिफरेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरह देखना है। ये हमारे पास रकम है इसकी 1 + x⁻⁻ -1 - x⁻⁻ डिवाइडेड बाय 1 + x⁻⁻ + 1 - x⁻⁻। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसको रैशनलाइज करना है पहले, ताकि हम जो वैल्यू है उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको रैशनलाइजेशन कर लिया। ठीक है जी। तो रैशनलाइजेशन में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव साइन है इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन से करेंगे, ऊपर और नीचे। ठीक है जी। ऊपर नीचे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली रकम आपके पास सेम हो जाएगी तो वो होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे वाली देखें अगर आपके पास, तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, a - b a + b बराबर आ जाएगा a² - b²। ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्केयर और ये स्केयर जो है ये जज़र को ख़त्म कर देगा नीचे से, और ऊपर हमारे पास होल स्केयर है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे a - b का होल स्केयर, जो कि बराबर होगा a² + b² - 2ab के बराबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला फार्मूला हमने ऊपर अप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा पहले का स्केयर जमा दूसरे का स्केयर - 2ab आ जाएगा। अब यहाँ से भी स्केयर जज़र कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 + x - 1 + x नीचे वाली रकम, और ऊपर स्केयर जैसे कैंसिल होकर 1 + x + 1 - x, तो ये -x ये +x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी। और ऊपर ये -1 + 1 कैंसिल होकर नीचे 2x आ जाएगा, और ऊपर 2 × 1 - 1 - x² √ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से भी। ठीक है। और 2 कॉमन लेंगे, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, बाकी रकम आ जाएगी 1 - 1 - x² डिवाइडेड बाय x। तो ये हमारे पास रकम जो है वो सिंप्लीफाई हो गई है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इस पर डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस पर कोशेंट रूल लगाया। ठीक है। तो कोशेंट रूल लगाएंगे, इस पर हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो ये आ गया d/dx 1 - 1 - x² सारी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x। तो नीचे वाली रकम का स्केयर, नीचे वाली रकम एज इट इज़, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया माइनस, फिर यहाँ पे पावर रूल लगाया, पावर शुरू में पावर में एक माइनस, और फर्दर डेरिवेटिव 1 - x² का -2x आ जाएगा। ठीक है जी। माइनस फिर ये वाली रकम है एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इधर से आप देखें तो ये वाला 2 जो है ये 2 से कट गया। ठीक है जी। और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है। प्लस x और ये x² आ जाएगा। ठीक है। और ये -1/2 थी, ये वैल्यू नीचे ले गया हम, +1/2 हो गई है माइनस, फिर आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 - x² सारी पावर 1/2 आ जाएगा, और नीचे ये x² आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इसका जब एलसीएम लेंगे, ठीक है जी, इसके नीचे 1 है। ठीक है। तो ये एलसीएम जब लेंगे तो 1 - x² सारी पावर 1/2 ये आ गया। अब ये x² एज इट इज़ आ गया, ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम है एज इट इज़, जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2, और ये आपका आ जाएगा अपना क्या नाम है 1/2। ठीक है। ये हाफ और ये हाफ 1 हो जाएगा। ठीक है। 1 - x² आ गया, तो ये x² और ये x² कट जाएगा। ठीक है जी। इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। ठीक है। तो ये कट जाएगा, बाकी वैल्यू आ जाएगी 1 - 1 - x²। ठीक है जी। ये वैल्यू आ गई, और ये नीचे वाली वैल्यू हमारी एज इट इज़ आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट देखें आप, a + x² डिवाइडेड बाय a - x² है। जो आपने यहाँ पे मतलब 15 क्वेश्चन है, तो आपने पहले 10 क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे पास 1 + x की फॉर्म थी, फिर आपने 12 क्वेश्चन देखा। ठीक है। सेम एज इट इज़, जहाँ पे 1 है वहाँ पे a लिख दें। ठीक है जी। तो वो आपका 12 वाला क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। तो जो 12 वाला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है y = x, और ये हमने जज़र जो है वो इस सब पे लिख दिया, होल लिख दिया। फिर हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास यहाँ पे देखा तो 2 फंक्शन बन गए हैं, ये पहला वाला फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है जी।
तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स है, ये एक्स सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो बन रहा है ये क्वेश्चन नंबर 12 बन रहा है, ठीक है। तो उसका आंसर हमने यहाँ पे जो है वो लिख दिया है। ये आप इसको जाकर क्वेश्चन नंबर 10 से भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। 10 में क्या होगा, यहाँ पे एक ही जगह पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट। और 12 वाले क्वेश्चन में चूँकि ए था 1 की जगह पे, तो मैंने ए पुट कर दिया, तो यहाँ पे हमने इसके आंसर को पुट कर दिया है। प्लस ये वाला सेम एज इट इज़ आ गया, एक्स का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ए को मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया ए प्लस एक्स की पावर 1/2 ए माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस ये वाला मैंने पावर जो है वो लहदा कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी, इसमें हमने एलसीएम लिया है, तो ए प्लस एक्स की पावर आ गई 1/2 और ए माइनस एक्स की पावर आ गई 3/2, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये वाली जो सारी वैल्यू है ये सारी की सारी सेम एज इट इज़ है। जब सेम एज इट इज़ होगी तो यहाँ पे जो वैल्यू ऊपर है वो सेम लिख देंगे, ए प्लस एक्स प्लस फिर यहाँ पे ए माइनस एक्स की पावर 1/2 है, तो ये ए माइनस एक्स की पावर 1/2 इसमें से कैंसिल हो जाएगी, बाकी वैल्यू जब हमारे पास ए माइनस एक्स की पावर 1 बच जाएगी, वो यहाँ पे लिख देंगे और इस ये वाली रकम भी साथ है लिख देंगे ए प्लस एक्स की पावर 1/2, ठीक है जी। क्योंकि जब ए प्लस एक्स की पावर 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हाफ और ये हाफ 1 हो जाएगी, तो वो हमारे पास 1 लिख दिया पावर इसकी, ठीक है। इसकी भी 1 आ गई और इसकी भी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस है, तो ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ y इज इक्वल टू √x माइनस 1/x शो दैट 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2x √, ठीक है स्टूडेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर जो है वो पेपर में आ जाता है। तो सिंस कहता है जी y जो है वो हमारे पास x माइनस 1/x के बराबर है, तो ये x जो है ये हो जाएगा x की पावर 1/2 माइनस ये, अब देखें डिवाइडिंग फॉर्म में अंडर है, तो जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया दोनों साइड पे, तो यहाँ पे चूँकि दोनों रकमें पावर में है तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में एक माइनस कर दिया, ठीक है, -1/2 आ जाएगी और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 1/2 शुरू में आ गया और इसमें से एक माइनस कर दिया तो -3/2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 2x से, क्योंकि जो हमारे पास प्रूफ है उसमें देखें dy/dx के साथ 2x लिखा हुआ है, तो जब हमने 2x से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे तो ये आ गया 2x डॉट 1/2 एक्स की पावर -1/2, ठीक है जी। और इसी तरह माइनस अपना प्लस 2x डॉट 1/2 एक्स की पावर -3/2 आ गया, तो ये 2 और ये 2 कट गया तो एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा, प्लस फिर आपके पास ये वाला 2 और ये 2 कट जाएगा तो एक्स इधर पावर आपके पास 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है जी। तो ये हाफ है, ये 1 है, तो हाफ आ जाएगी, ये -3/2 यानी कि 1.5 बनती है और ये 1 है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस हाफ बच जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कह रहा जी ऐड ऑन बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे y है तो हमने y को दोनों साइड पे ऐड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखें हमारे पास आ जाएगा प्लस y कर देंगे इसमें 2x इंटू dy/dx प्लस y इज इक्वल टू, इस वैल्यू में हमने y पुट मतलब y की वैल्यू पुट कर देंगे इस तरफ y होगा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2 आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये x की पावर 1/2 और ये x की पावर 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 1/2, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे कर दिया है, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 1/2 है, तो इसको हम x की पावर 1/2 को अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ जो है वो हल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी पेपर में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है अक्सर। इफ़ x4 + 2x² - 2 प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू 4x y - 1 अंडर रूट, तो ये हमने y की वैल्यू लिख लिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू d/dx x की पावर 4 + 2x² + 2 आ जाएगा। तो अब इस पर हमने पावर रूल लगाया, ठीक है जी। पावर शुरू में आ गई 4, पावर में एक माइनस कर दिया 3 आ गई, फर्दर डेरिवेटिव x का 1 हो जाता है वो लिखते नहीं है, प्लस फिर ये पावर शुरू में आ गई 2 2 4 हो जाएगा,
और पावर में से एक माइनस की एक्स आ गया और 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा चूँकि कांस्टेंट है। अब इन दोनों में से मैंने 4x कॉमन ले लिया है तो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी। नाउ इसको हमने कहा है क्वेश्चन 1। नाउ y हमने अगेन ले लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y यूज़ हो रहा है इसलिए y को दोबारा हमने जो लिखा है यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या किया, y में दोनों तरफ -1 कर दिया। ठीक है जी। -1 जब किया मैंने तो ये आ गया y -1 इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 -1 आ जाएगा। फिर 2 में से हमने -1 किया तो +1 आ गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है किसका, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जब दोनों तरफ हमने जज़र ले लिया इसका तो ये स्क्वायर और ये जज़र उसी मतलब हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा y-1 अंडर रूट इज इक्वल आ जाएगा y-1 अंडर रूट बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। ठीक है जी। तो स्टूडेंट बाय यूजिंग इट इन इक्वेशन 1, यानी कि जो इक्वेशन 1 थी ये वाली, इसमें हमने पुट कर दिया तो dy/dx बराबर आ गया 4x और इस सारे की जगह पे y-1 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 2.4 को डिस्कस करेंगे।